एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर इस वक्त बात करने वाला हूं। एक मुद्दा है नेपाल का और दूसरा मुद्दा है भारत का। एक तरफ एक पत्नी जो कि अपने पति के लिए जान तक दे सकती है, तो दूसरी ओर एक पत्नी जो कि अपनी पति की जान तक ले सकती है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालयार। इस वक्त हम जो बात करने वाले हैं उसमें एक तरफ कहीं न कहीं सहयोग की भावना, करुणा की भावना, और आपको भी लगेगा कि इनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरी ओर जो यहाँ पे जिक्र होगा उसके अंदर आपको लगेगा कि ऐसी पत्नी से अच्छा है कि उसे मार दिया जाए या फिर उसके यहाँ पे विरुद्ध गवर्नमेंट को भी एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही मुद्दे बहुत ज्यादा वायरल मार रहे हैं। जहां एक तरफ नेपाल के अंदर ये मुद्दा वायरल मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर भी बहुत बड़ा वायरल मार रहा है ये दूसरा मुद्दा। तो पूरा जिक्र करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वो पत्नी जो कि अपने पति को मारने तक तुली है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा है ज्योति मौर्य का। एक्चुअल में ज्योति मौर्य एसडीएम ऑफ बरेली है, लेकिन उनके एसडीएम बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है या फिर बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। इससे पहले मैं बता दूं कि इनके हस्बैंड का नाम आलोक मौर्य है। जब उनकी शादी हुई तो ये एक छोटी सी मिस्टेक करी गई कि वो ग्राम विकास के अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। लेकिन ये मिस्टेक कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनके रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं। हस्बैंड आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के कहने पर उनकी पढ़ाई शुरू कर दी और वो एटलीस्ट एसडीएम बन गई, यानी कि अभी उनकी ड्यूटी है एसडीएम यानी कि बरेली के अंदर। लेकिन उनका एक यहाँ पे बीएफ कह सकते हैं मनीष दुबे, जिनके साथ वो आजकल काफी ज्यादा डेट पर चल रही हैं। उस चीज को हस्बैंड आलोक मौर्य ने कई बार यहाँ पे देखा और उन्होंने जब ज्यादा यहाँ पे आवाज उठाई, जब उन्होंने सरेआम या फिर रंगे हाथों पकड़ लिया इन दोनों को, उसके बाद से ये मुद्दा बहुत ज्यादा वायरल मार गया। क्योंकि जो हस्बैंड आलोक मौर्य हैं उनको धमकियां मिलने लगी और उनकी सुनवाई भी बहुत कम करी गई, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर गए हों, बहुत कम लोगों ने उनकी सुनवाई करी। ऐसा देखकर आलोक मौर्य मीडिया के सामने अपना दुख को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से मैंने किन हालातों में जूझकर अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी करवाई, उन्हें इस लेवल तक लिया, यानी कि मैंने कर्जा उठाकर उनकी पढ़ाई को नहीं रुकने दिया और एटलीस्ट उन्हें एसडीएम बनाकर ही दम लिया। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। यानी कि एसडीएम पत्नी ने उनको तलाक देने तक की भी धमकी दे दी और इसके साथ साथ कहीं न कहीं मरवाने तक की भी धमकी दे दी। और ये मुद्दा बहुत ज्यादा वायरल मारा। इसके बारे में और डिटेल से भी आप जान सकते हैं, लेकिन यहाँ हम दूसरे पक्ष की भी बात कर लेते हैं। दूसरा मुद्दा है दोस्तों यहाँ पे नेपाल का, जिसके अंदर जो पत्नी है उनका नाम है बबीता जोशी और उनके पति का नाम है कृष्णा महातो। ये दोनों बचपन से ही काफी अच्छे फ्रेंड बताए जा रहे हैं और आज से 11 महीने पहले उनके पति यानी कि कृष्णा महातो पेशाब करने के लिए टॉयलेट में गए हुए थे। उस समय अचानक घटना घटी और उनके सर के अंदर चोट आ गई, यानी कि गिरने से आई या फिर जो भी कारण रहा हो उसके कारण। जब यहाँ पे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उनकी हालात बेहद खराब थी और वो कह सकते हैं कि एक जिंदा, या ना तो कहें उसे जिंदा और ना कहें उसे मुर्दा तो अच्छा होगा, क्योंकि उनके हालात अब भी ऐसे ही हैं। ना वो उठ सकते हैं ना वो बैठ सकते हैं, उनके पेशाब करने तक की भी क्षमता नहीं है, तो उनको नाली लगाई हुई है। लेकिन आप देखिए इस यहाँ पे पत्नी का, बबीता जोशी ने उनके इलाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया और इसके साथ साथ उन्होंने रिक्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया लोगों को कन्विंस करना भी शुरू कर दिया भी कैसे भी करके मेरे पति को बचा लिया जाए। यानी कि एक धड़ कह सकते हैं हम, एक ऐसा पति जो कि कभी भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता, उनके दिमाग पर गहरी चोट है। लेकिन उसके बावजूद भी बबीता जोशी उन्हें ही अपना पति या फिर हम कहें कि सबसे प्रिय या फिर भगवान के समान मानती है और उनकी पूजा करती हैं, या फिर ऐसे कहें कि उनकी सेवा में लगी हुई है। इसके बावजूद कि वो अलग कहीं भी जाकर दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि इनका बैंक अकाउंट भी अगर आप सहायता करना चाहें तो कर सकते हैं। नाम है बबीता जोशी, बैंक है नाबिल बैंक और अकाउंट नंबर आप जैसा कि देख रहे हैं 036 100 17 51 33 68। ब्रांच का नाम है यहाँ पे माइती देवी और कॉन्टैक्ट नंबर है 98 268 86 777 और ई सेवा आईडी इनकी है 98 268 और 86 777। यानी कि ये सब कुछ मेरा बताने का रीजन ये है कि अगर आप सहायता करें तो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी संशय नहीं आना चाहिए कि इनका हम मिस यूज कर रहे हैं या फिर हमारे अकाउंट में इस चीज का इसका पैसा ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिए। एक पत्नी जो कि सच में 7 पैरों का जो 7 फेरे लिए होते हैं उसके अंदर जो भी वादे किए होते हैं उनको निभाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर एक पत्नी ऐसी है जो कि फेरों का तो क्या, वो यहाँ पे जो उनके लिए किया गया है, जो उनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसे करे या फिर जैसे भी स्ट्रगल किया उस बंदे ने, उसका भी किया धराया, हम कहें कि मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों नेपाल की इस लड़की के लिए वास्तव में प्राउड वाली फीलिंग आती है। उनके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।